हेलो व्हाट्सअप, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल नया है तब सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबा दीजिए प्लीज़। अगर आप मुझसे जुड़ा रहना तब सब्सक्राइब कीजिए, तब जो भी वीडियो डालेगा वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसके भी टीचर आज है कि देखने का। कल हम रेडियो स्टेशन में भूत देखे थे, फिर अभी देखने वाले। और स्कैरी टीचर होता है, गेम होता है जो एक स्कैरी टीचर होती है, एक टीचर होती है और उसका ये सबको परेशान करती है, बच्चे लोग। और बच्चे लोग सोचने कि हम लोग परेशान करते हैं, तब ये प्रैंक करने में स्कैरी टीचर एक गेम है। ठीक है, आप इसमें ही ना ये हुआ है खूनी मंडे हॉरर स्टोरी। स्कैरी टीचर है, हॉरर वाला कुछ हम देखे नहीं है, देखने जा रहे थे। ठीक है, तब हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए। मेरी जैसी स्कैरी टीचर की कहानी सुनने से पहले प्रेस द सब्सक्राइब बटन, वरना बेल आइकन दबाना मत भूलना। खूनी मंडे आ चुका है फ्रेंड्स। ये कहानी 19 साल के ईवान की है। ईवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था इसका नाम ईवान है और वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कॉलेज में उसका इंतज़ार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। जब वो अपने लेक्चर्स ख़त्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था, तभी उस कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी दिखी। वो दूर से ही ईवान को घूर कर देख रही थी। ये तो स्कैरी टीचर है। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद ईवान अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। स्कैरी टीचर है। ईवान को ये बात अजीब लगती थी और इसीलिए उसने कई बार उस टीचर को ग्रीट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस ईवान को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक बहुत पुरानी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक रोज़ जब ईवान वहाँ से गुजर रहा था तो उसने उसी अजीब सी दिखने वाली टीचर को उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा। जो उसने सोचा कि वो उस टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार वो है कौन। वो लाइब्रेरी बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और ईवान के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में ईवान को वो टीचर खड़ी दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। ईवान चुपचाप दूर से खड़ा उस टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर ईवान को एक भयानक नज़र से देखा। उस टीचर की आंखें लाल हो गई थी। ईवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। जब उसने उस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दरवाजे पर गौर किया तो उसने देखा कि वहाँ ताला लगा था। ईवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। जब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई तो वार्डन अचानक चौंक उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो ईवान की बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया हो। वार्डन को देखकर
इवान और डर गया और उसने वार्डन से पूछा कि उसे क्या हो गया और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने इवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग ज़रूर दी कि वो दोबारा भूल कर भी उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास न भटके। डरे हुए इवान ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चला गया। रात में इवान अपने रूममेट रॉन के साथ बैठा हुआ था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी इवान को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आई। इवान ने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। रॉन ने उससे पूछा कि वो इतना टेंस्ड क्यों है। तब इवान ने रॉन को उस अजीब सी दिखने वाली टीचर के बारे में बताया, जिसे सुनकर रॉन भी बहुत हैरान हो गया। टेंस्ड मतलब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका मतलब मुझे नहीं पता। रॉन ने इवान से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार दिखी है, कभी उनके रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में तो कभी वाटर कूलर के पास। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में इवान और रॉन के रूम के बाहर फिर कोई परछाई आई। इस बार वो दोनों अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वो दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान रॉन को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अब भी बहुत तेज एक बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। लाइब्रेरी की डरावनी शांति में उन्हें किसी की तेज आवाज में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब रॉन और इवान उस आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो टीचर लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में खुद को नोच रही है और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाए जा रही है। इवान और रॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इवान और रॉन उठे और उनके पैरों तले जमीन। एक सेकंड ऐड आया था, सॉरी। उस टीचर का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए इवान और रॉन का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुलकर उनके हॉस्टल का वार्डन वहां आ गया। वार्डन के वहां आते ही वो टीचर वहां से गायब हो गई। इवान और रॉन की खराब हालत को देखकर हॉस्टल वार्डन उन दोनों को जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, तब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले कॉलेज की एक टीचर ने उस लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट्स जो मरे वो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में अभी इवान और रॉन रह रहे थे। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया और उस पुरानी लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़वा दिया गया। उसके बाद से उस कॉलेज में फिर कभी उस टीचर को नहीं देखा गया। इवान और रॉन उस रात बाल बाल बच तो गए, लेकिन वो आज भी उस भयानक टीचर के भूत के बारे में सोचकर कांप उठते हैं। गाइस, कैसी लगी आपको हमारी स्केरी टीचर के ऊपर ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को 1 लाख एक सेकंड
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम भी कर रहे हैं तो हम लाइक कर देते हैं। मेरी जैसी स्केरी टीचर की कहानी सुनने से लाइक पहले लाइक लाइक तो हमने ये दूसरा हमने एक बात बोलना चाह रहे हैं कि यह अभी कोई रिएक्शन चैनल नहीं बना है, ये उसका खाली पार्ट 10 तक होगा रिएक्शन चैनल, फिर दूसरा कुछ धंधा हम लोग खोजेंगे। ठीक है, यही है। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और 1000 खुनी बंदा अपना वीडियो में ये लाइक मारना तो कर दीजिएगा यार, प्लीज़, शर्म आती है ऐसे बोलने में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नहीं तब सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दीजिएगा। और यूट्यूब और गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बोल सकते हैं कमेंट, चेक करके कमेंट तब इस वीडियो में कीजिएगा, चैनल में है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी